आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है हाउ टू ड्राइव अ कार। यस, यू हर्ड इट एब्सोल्युटली राइट। मशीन लर्निंग मॉडल्स बनाने में और कार ड्राइव करने में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती हैं। जिस तरह एक कार ड्राइव करके हमें किसी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्यूल और ड्राइविंग स्किल्स, उसी तरह एक हाई परफॉर्मेंस मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, डेटा और एल्गोरिथम। Here data is like the fuel of machine learning model and algorithm is like the driving skills कि हमें कब एक्सेलरेटर दबाना है, कब ब्रेक दबाना है, कब गियर चेंज करने हैं। आज हम कार की इसी एनालॉजी का इस्तेमाल करके बैड डेटा और बैड एल्गोरिथम्स के बारे में जानेंगे। एक मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस तब खराब हो सकती है जब या तो उसे बैड डेटा फीड कराया जाए या फिर उस पर बैड एल्गोरिथम्स यूज किए जाएं। चलिए हम इन दोनों एस्पेक्ट्स को एक एक करके समझते हैं। शुरुआत करते हैं बैड डेटा से। किसी भी डेटा को अच्छा या बुरा बोलने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर किसी डेटा पर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम उस डेटा को बैड डेटा बोलते हैं। स्टार्टिंग विद कंडीशन नंबर 1, इनसफिशिएंट डेटा। जैसे अगर हमारे पास कार में इनसफिशिएंट फ्यूल होगा तो हम डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा होगा तो हम मशीन लर्निंग मॉडल की डिजायर्ड परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाएंगे। ईयर 2001 में माइक्रोसॉफ्ट रिसर्चर्स ने मशीन लर्निंग का एक बहुत फेमस पेपर लिखा था जिसमें उन्होंने कॉम्प्लेक्स मशीन लर्निंग प्रॉब्लम की परफॉर्मेंस अलग अलग एल्गोरिथम्स के लिए अलग अलग साइज के डेटा सेट पर मेजर की थी। इस पेपर में उन्होंने पाया कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ एल्गोरिथम लार्ज साइज के डेटा पर मशीन लर्निंग की बेटर एक्यूरेसी अचीव की जा सकती है। इसे कार एनालॉजी से देखें तो अगर हमारे पास सफिशिएंट फ्यूल होगा तो हम डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाएंगे, चाहे फिर हमारे पास कोई भी कार क्यों ना हो। मूविंग ऑन टू कंडीशन नंबर 2, नॉन रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग डेटा। अगर हम अपनी पेट्रोल कार में डीजल डलवा लेंगे तो क्या होगा? कार खराब हो जाएगी। इसी तरह अगर हम अपनी मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन कराएं किसी अलग डेटा पर और उससे प्रेडिक्शंस करवाएं किसी अलग तरह के डेटा पर, तो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल क्या करेगा? मॉडल खराब रिजल्ट्स देने लगेगा। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें ट्रेनिंग डेटा में हर उस तरह का डेटा देना होगा जिस तरह के डेटा पर हम प्रेडिक्शंस कराना चाहते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशन नंबर 3, पुअर क्वालिटी डेटा। हमने कभी ना कभी पेट्रोल पंप्स पर एक चीज नोटिस की होगी कि पेट्रोल के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे अनलीडेड पेट्रोल, XP95 पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल। इन अलग अलग तरह के पेट्रोल से हमारी कार की अलग अलग परफॉर्मेंस अचीव होती है। सिमिलरली मशीन लर्निंग में भी होता है। हम जिस क्वालिटी का डेटा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को देंगे उसी क्वालिटी की परफॉर्मेंस हम अचीव कर पाएंगे। ये एक सिंपल गार्बेज इन गार्बेज आउट के कॉन्सेप्ट पर काम करता है। पुअर क्वालिटी डेटा से यहाँ मतलब है कि ऐसा डेटा जिसमें बहुत सारी एरर्स हैं, डेटा पॉइंट्स में फीचर्स की वैल्यूज मिसिंग हैं या फिर डेटा में कोई प्रेडिक्टिव वैल्यू ही नहीं है। अब आप ही सोचिए कि इस तरह के डेटा पर कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल कैसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लास्ट वन इज कंडीशन नंबर 4, इररिलेवेंट फीचर्स। जिस तरह कार में एक फ्यूल फिल्टर लगा होता है जो कि कार के इंजन में किसी भी गंदगी को जाने से रोकता है ताकि इंजन की परफॉर्मेंस पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो, उसी तरह हमारे डेटा में भी कभी कभी कुछ इररिलेवेंट फीचर्स होते हैं जिनमें कोई प्रेडिक्टिव वैल्यूज नहीं होती। इस तरह के फीचर्स को हमें मैन्युअली हटाना पड़ता है ताकि मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस पर कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ फीचर की इंडिविजुअली कोई प्रेडिक्टिव वैल्यू नहीं होती, पर जैसे ही हम इन फीचर को कंबाइंड करके एक नया फीचर बना देते हैं तो उसकी प्रेडिक्टिव वैल्यूज बढ़ जाती हैं और ये नया फीचर मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर देता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, कार प्राइस प्रेडिक्शन के डेटा में दो फीचर्स हो सकते हैं, एज ऑफ द कार एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। अब इन दोनों फीचर्स से इंपॉर्टेंट फीचर होगा माइलेज पर ईयर, विच इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द एज ऑफ द व्हीकल, जो कि बेटर प्रेडिक्टिव वैल्यूज होल्ड करता है। इस तरह से फीचर्स को एनालाइज करके फाइंड आउट करने को बोलते हैं फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग करके हम इररिलेवेंट फीचर्स के इशू को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज इक्विवेलेंट टू द फ्यूल फिल्टर इन द कार। ये थी हमारी लास्ट कंडीशन फॉर द बैड डेटा।
irrelevant फीचर्स। सो जस्ट टू समराइज, आज हमने कार एनालॉजी की मदद लेते हुए समझा कि मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस बैड डेटा से कैसे अफेक्ट हो सकती है। हमने टोटल बैड डेटा की 4 कंडीशंस देखी: इनसफिशिएंट डेटा, नॉन रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग डेटा, पुअर क्वालिटी डेटा और इररिलेवेंट फीचर्स। ये खराब डेटा की कुछ बेसिक कंडीशंस हैं। इसके अलावा भी बैड डेटा की और कंडीशंस हो सकती हैं, सो दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव। डिस्कशन को ब्रीफ रखने के लिए आज हमने केवल बैड डेटा के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बैड एल्गोरिथम्स के बारे में डिटेल में समझेंगे और इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।